बहुत दिनों बाद एक हॉरर स्टोरी बना रहा हूँ। तो मैं सोचा कि मुंबई के आसपास का ही देखता हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है मुंबई की कहानियाँ। तो मैं बैठ गया इसके रिसर्च के लिए, अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठा, उन लोग से बात करने लगा। सब्सक्राइबर्स ने क्या क्या स्टोरी भेजी है, बताओ बताओ बताओ, ये सारी चीज़ें, मुंबई की सारी स्टोरीज हम लोग देख रहे थे। फिर अंत में ना एक अलग सी ही जगह की मुझे कहानी मिली, जो कहानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो जगह भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन उससे ज़्यादा ये जो कहानी है, इसने सीरियसली गाइज मुझे रोंगटे दे दिए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज़बम्स आ गए थे मुझे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अलग है, सबसे अलग है। आप जब ये देखोगे आपको पता चलेगा। ये कहानी है पवई लेक के ऊपर। पवई लेक मुंबई में ही आता है बाय द वे, लेकिन ये एक लेक है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप जब भी यहाँ से आसपास से गुजरोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम शांति महसूस होगी, बहुत बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपको वो शांति शायद से महसूस नहीं होगी, थोड़ा सा आपको खौफ महसूस होगा। ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर प्यार, डर, धोखा, खौफ, हर एक चीज़ का ये एक मिश्रण है, हर एक चीज़ का ये एक मर्ज है। ये कहानी जब बिल्डअप होती रहेगी आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कहानी में आगे जाके जब आपको खौफ महसूस होने लगेगा, आपको एक अलग ही इमोशनल साइड महसूस होगी इस कहानी की, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी को एकदम अंत तक देखिए, एकदम अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले, ये वीडियो शुरू होने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई के गोरेगांव इलाके में, जहाँ पे एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था आकाश। एंड वो पवई में जाया करता था फॉर स्कूलिंग। एंड ये मत सोचिए कि वो सब कुछ एकदम दूर है, गोरेगांव अलग पवई अलग, बीच में आर्य कॉलोनी आता है, वहाँ से पवई एकदम नज़दीक हो जाता है। एंड गाइस यही चीज़ होती थी। आकाश का स्वभाव मालूम में कैसा था, वो एक बैक बेंचर हुआ करता था। बैक बेंचर्स कैसे होते हैं, एकदम शैतानी करने में एकदम अव्वल नंबर पे रहते हैं वो लोग, नंबर 1 रहते हैं। ये एकदम वैसा ही था, शरारती, शैतानी, किसी को भी छेड़खानी करने में एकदम नंबर 1 रहता था, वैसे ही था आकाश। एंड वहीं पे एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम था रुचि। रुचि फर्स्ट बेंचर हुआ करती थी। एंड आकाश को ना वो रुचि बहुत ज़्यादा पसंद थी, एकदम फर्स्ट लव कैसा होता है वैसा था उन दोनों का। लेकिन रुचि को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, रुचि को आकाश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रुचि हर वक्त पढ़ाई करती रहती थी, पढ़ाई करने में वो क्लास की टॉपर थी, लेकिन फिर भी उसको पता था कि आकाश किस तरीके का लड़का है, वो हमेशा शरारतें करता रहता, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान नहीं देता। तो इसी कुछ रीजंस की वजह से रुचि को आकाश बिल्कुल नहीं पसंद था। अब ये एक बार की बात है जब आकाश को ऐसा लग रहा था अभी तो हद पार हो गई है, मुझे इसको कहना ही है। हम लोग कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन मुझे उसको ये बात बतानी तो पड़ेगी ही। फिर उसके बाद आकाश ने उसके सारे दोस्तों को कहा कि एक काम करो, रुचि को पवई लेक के पास लेके आ जाओ। पवई लेक अच्छा खासा था, वहाँ पे सब कुछ बैठ सकते, ऐसा था गार्डन टाइप। तो अभी रुचि आकाश के दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँची। एंड आकाश ने सबके सामने उसको प्रपोज कर दिया। उसको कह दिया कि मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुझे खुश रखूँगा। माना हम लोग बच्चे हैं, लेकिन मैं तुझे खुश रखूँगा, मैं तुझे किसी भी चीज़ की चिंता में नहीं डालना चाहता हूँ, तुझे हमेशा कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसने ये सारी बातें कही। एंड रुचि की वहीं पे हंसी छूट गई। रुचि ने कहा कि तू अपने आप को देख और तू मुझे देख। मैं क्लास में टॉप आती हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तू किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, तू शरारती करता रहता है। मेरा और तेरा ये मैच है ही नहीं, बिल्कुल भी मेरे से नहीं हो पाएगा। और हंस हंस के उसने कहा कि तू खुद भी खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, मुझे भी खुश रहने दे, और अगली बार मुझसे मिलना नहीं, मुझसे बात नहीं करना। और ये सारी बातें कह के वो वहाँ से निकल गई। अब आकाश का जो ये दिल टूटा था, ये एक्चुअली उसके क्लासरूम में हर किसी को पता था। हर किसी को पता चल गया था कि किस तरीके से उसको मना किया, किस तरीके से रुचि ने उसको रिजेक्ट किया। तो रुचि का जो ऑरा था वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे था उस वक्त। एंड आकाश का वहीं पे दिल टूटा हुआ था। जो क्लास का सबसे ज़्यादा शरारती लड़का हुआ करता था, अब वो सबसे ज़्यादा शांत लड़का हो गया था। क्लास में हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको देख देख के हंस रहा था। आकाश से ये बात बिल्कुल सह नहीं जा रही थी, वो बस रोता रहता था क्लासरूम में बैठ के। सोची ना, एक बैक बेंचर की ये हालत हो गई थी सिर्फ किसी से मोहब्बत करने की वजह से। अब इसकी जो ये हालत हो रही थी, रुचि भी वो देख सकती थी। तो अभी उसका हंसना बंद हो गया था रुचि का। अब उसकी जो फिक्र थी वो अभी जाग रही थी उसके अंदर से। एक दिन बस वो अपने कमरे में बैठी हुई थी रुचि, एंड वो सोची थी कि ये क्या कर दिया मैंने। एक मर्द का जो एक इमोशनल साइड होता है,
एक मर्द की जो इमोशनल साइड होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होती है। उसको मुझे एकदम गलत तरीके से मेरे को बिहेव नहीं करना चाहिए, तो उस पर हंसना नहीं चाहिए था। एक काम करती हूँ, कल जैसे ही जाऊँगी सबसे पहले मैं उससे जाके बात करूँगी और उससे समझने की कोशिश करूँगी। वो गई क्लासरूम में अगले दिन एंड देखा तो आकाश नहीं आया। अगले दिन का वेट किया, उसके अगले दिन का वेट किया, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते तक उसको आकाश कहीं पे भी नहीं दिखा। एंड गाइस बहुत लोगों का कहना था कि जो आकाश है उसने स्कूल ही छोड़ दिया है। तो रुचि पे भी कुछ दिनों बाद उसकी जो ये यादें थी या तो जो उसको गिल्ट था वो अभी उसको इतना महसूस नहीं हो रहा था, तो वो भी भूल गई थी। एंड गाइस रुचि ना उसके स्कूल के ही हॉस्टल में रहा करती थी, उसके कुछ रूममेट्स के साथ, सबके अलग अलग कमरे हुआ करते थे, अलग अलग बेडरूम्स थे, मतलब सब ऐसा नहीं कि एक ही बेड पे सोए रहते थे। अभी एक रात की बात है, रुचि सोई हुई थी, रात के कुछ 2-2:30 बज रहे होंगे तभी। एंड उसको ना उसके बिस्तर के नीचे से एक आवाज़ आई कि तूने जो भी किया वो सही नहीं किया मेरे साथ रुचि। वो एकदम झटके से उठी है, उसको पता था कि ये आवाज़ आकाश की और किसी की नहीं। वो उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। वो वापस से सो गई, उसको वापस से यही आवाज़ आई। इस बार आवाज़ ने कहा कि मैं यहीं हूँ, ढूंढ मुझे। फिर उसने ना अपने बिस्तर के नीचे देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन वो एकदम ध्यान से देख सकती थी कि बेड के एकदम कोने में नीचे की तरफ से देख सकती थी कि किसी के पैर दिख रहे हैं जो कि खड़ा है। फिर उसने ऊपर होके देखा, कोई भी नहीं था। फिर उसने वापस से नीचे देखा तो आकाश ही नीचे लेटा हुआ था, रो रहा था, जोर जोर का चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। एंड रुचि जो थी वो बहुत बुरी तरीके से अभी डर गई थी, एकदम डर गई थी, खौफ में हो गई थी वो एकदम। फिर वो भागते हुए अपने रूममेट्स के पास गए, उनको जाके कहा कि मेरे कमरे में आकाश घुसा है, देखो जल्दी। उसके रूममेट्स ने छानबीन करी, इधर उधर देखा है, उसने कहा कि यहाँ पे कोई भी आकाश तो है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर उसके रूममेट्स थे वो अपने कमरे में चले गए, उसको कहा कि तू आराम से सो जा, शायद से कोई वहम वगैरह रहेगा। लेकिन जो रुचि थी उसको बहुत अच्छे से पता था कि उसके आसपास ही आकाश है। वो जब सोई हुई थी तभी भी उसको ना जो सांसों की आवाज़ है एक इंसान की आती है, जो वो उसको सुनाई दे रही थी कि मतलब हाँ आसपास आकाश है, मौजूद है वो मेरे आसपास। अब सुबह हो चुकी थी। अब इस सुबह होने के बाद ये जो रुचि थी वो बस अपने बिस्तर के नीचे बस कदम रख ही रही थी, तो उसने देखा कि नीचे बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर है नीचे। फिर उसने थोड़ा और आसपास देखा तो पानी ही पानी था पूरा उसका कमरा, और ये जो पानी उसके बिस्तर के नीचे भी था। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई और अपने रूममेट्स के पास चिल्लाते हुए गई और बोला कि ये सब कुछ तुम लोग ने किया है क्या, ये सारी मस्ती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर उसके रूममेट्स ने कहा बिल्कुल भी नहीं यार, ये हमने बिल्कुल भी नहीं किया, और ये अभी से थोड़ी, जब रात को हम लोग तेरे कमरे में आए थे, जब तूने कहा कि आकाश तेरे कमरे में घुसा है, तभी भी तेरे बिस्तर के नीचे पानी था, तो तू ये हम पे झूठा लांछन कैसे लगा सकती है? रात में भी था पानी, अभी भी है, इसमें क्या हो गया, साफ कर दे उसको। अब ये जो चीज़ थी ना, ये रुचि के समझ के एकदम परे थी, उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये एक लाइनअप अभी यहाँ से शुरू होता है कि रुचि जब भी क्लासरूम में जाया करती थी ना, जो किसी को नहीं दिख रहा है वो रुचि को दिखता था। आकाश जिस बेंच पे बैठा करता था वहाँ पे अभी कोई भी नहीं बैठा करता था, लेकिन फिर भी जब रुचि वहाँ पे दिखती थी तो वहाँ पे आकाश बैठा करता था, उसको दिखता था वो। लेकिन उसके पास जाने की कोशिश करती थी तो वहाँ पे कोई होता नहीं था। लेकिन एक बात ना बहुत ही ज़्यादा अलग थी, हर दिन जब उसको आकाश दिखता था तो वो अलग दिखता था। हर दिन जब उसको आकाश दिखता था तो वो गीला रहता था पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम भीगा हुआ रहता था पानी से। और ये कैसे हो सकता है, ये समझ ही नहीं आता था उसको कि ये क्या सीन है। हर दिन उसका चेहरा थोड़ा अलग ही उतरा हुआ रहता था, थोड़ा अलग एकदम पूरा पीला पड़ चुका होता था। ये उसको समझ में नहीं आता था। अब उसको समझ में नहीं आया था कि अब मैं क्या करूं। तो वो उठी स्कूल से और वो बाहर निकली और सीधा आकाश के घर की तरफ दौड़ी। मैं आकाश के घर पे जाके ही देख के आती हूँ कि क्या कर रहा है ये इंसान, क्या है इसको, प्रॉब्लम क्या है मुझसे, हर जगह क्यों दिख रहा है ये मुझे, क्या ये है भी या नहीं है। उसके घर पे गई तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। आसपास पूछताछ किया, वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। अब वो दिन भर सिर्फ आकाश के बारे में पता लगा रही थी, उसके अड़ोस पड़ोस वालों से, उसके दोस्तों से, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था उसके बारे में। हर जगह से सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही थी उसको कि नहीं, शायद से उसने ये जो शहर है वो छोड़ दिया है। एंड अभी ना वो एकदम हार के पवई लेक के पास आके बैठ गए एंड वो अपने आप से ये बात कहने लग गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक वक्त था जब मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, मुझे इतना ज़्यादा नफरत था इस इंसान से, और मुझे अभी ये हर जगह पे दिख रहा है, हर जगह पे बस मुझे यही दिखता रहता है और मुझे पता भी नहीं कि ये वो है भी कि नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड गाइस अभी कुछ शाम के 4-5 बज रहे थे, कोई भी नहीं था पवेल लेक पे, एकदम सिर्फ अकेली बैठी हुई थी एंड बस ये कोशिश कर रही थी ये समझने की कि
ये क्या, ये एक्साइटमेंट है, ये मेरी बस जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, या फिर मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, या फिर मैं प्यार करने लग गई हूँ उससे कि इसलिए वो मुझे हर जगह पे दिख रहा है। मैं उसके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर पा रही। अब वो ना काफ़ी दूर से देख सकती थी कि दूर से एक बोट है, वो अभी उसके करीब आ रही है, इस किनारे के पास आ रही, पवई लेक के। एंड अभी ना कुछ शाम के 5 बज रहे थे, एंड उस किनारे पे वो बोट अभी पहुंच चुकी थी। एंड उन्होंने ना एक लाश को निकाल के अभी बाहर रखा। वो लाश को जो एक सफ़ेद कलर का कपड़ा था उस पर बांध के रखा था। एंड देन उसको निकालने के बाद उसका जो चेहरा ना वो थोड़ा सा खोला। एंड रुचि उसके पास गई देखने के लिए, क्योंकि अभी अच्छे खासे लोग आ गए थे वहाँ पे देखने के लिए सब कुछ। उस लाश को देखने के बाद रुचि को लगा कि ये अलग सी एकदम लाश, लाइक अगर कोई पहचानने की कोशिश करेगा फिर भी पहचान नहीं पाएगा। पूरे पानी में रह के पूरा शरीर फूल चुका है अभी इसका। अब ये सब कुछ देखने के बाद रुचि का दिमाग बहुत ही ज़्यादा हिल चुका था। उसने बोला कि ये सारी प्यार मोहब्बत वाली चीज़, ये सब कुछ, ये लाश वगैरह देख के मैं अपने लक्ष्य से दूर नहीं हो सकती। मेरे गोल्स अभी भी मेंटेन रहेंगे। मैं मेरे जो एम्बिशंस है उसको मैं टूटने नहीं दूंगी। और वो ये सब कुछ कहने के बाद, सोचने के बाद वहाँ से निकल गई। अभी अगले दिन की बात है, रुचि का एग्ज़ाम था, वो अपना पेपर दे रही थी। उसी वक्त उसकी एक टीचर है भागते हुए कमरे के अंदर आई, वो क्लासरूम के अंदर आई। एंड उसने अनाउंस किया कि आकाश की लाश मिली है कल पवई लेक में। उसकी मौत हो गई 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते से उसकी जो लाश थी वो पवई लेक के अंदर थी। एंड उसकी जो ये मौत है वो आत्महत्या करके हुई है। किसी को कुछ पता है इसके बारे में? रुचि ये सब कुछ सुनने के बाद सुन पड़ चुकी थी। उसको अभी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भी समझ में आने लगा था कि आकाश उसको क्यों दिखता था। ये आकाश ने, आकाश की रूह थी जो उसके आसपास भटक रही थी। आकाश हर दिन मुझे अलग क्यों दिखता था? आकाश हर वक्त भीगा हुआ क्यों रहता था? क्योंकि वो पानी में डूबा हुआ था। वो पानी में जितना समय वो डूब रहा था, जितने समय तक वो पानी के अंदर रहता था, उतना ज़्यादा उसका जो चेहरा था वो बिगड़ रहा था और ज़्यादा गल रहा था। लाइक जो पानी में उसके असली शरीर के साथ हो रहा था वो मुझे यहाँ पे वाकई में दिख रहा था, हकीकत में दिख रहा था। लेकिन रुचि को अभी ऐसा लगने लग गया था ना कि उसको आकाश से मोहब्बत हो गई है ना। उसको अचानक से ये वाला झटका मिल गया था कि अभी आकाश जिंदा ही नहीं है। रुचि एक बहुत ही अलग किस्म के अभी दर्द से गुजर रही थी। अब ये जिस दिन उसने वाली बात सुनी थी उस दिन से ना उसके सारे दोस्त लोग ना उसको संभाल रहे थे। वो रोए जा रही थी। फिर उसने ना अपने एक रूममेट के पास जाके कहा कि अब बस, अब मैं उसके बारे में और नहीं सोचूंगी। अब तो शायद वो मर चुका है, तो शायद मुझे अभी वो दिखेगा नहीं। फिर उसके एक रूममेट ने भी कहा कि हाँ, अभी कुछ शाम को 6:30 बजे उसका अंतिम संस्कार हो रहा होगा। अभी शायद से चिता को आग लग रही होगी, तो अब सब चीज़ ख़त्म ही हो गई होगी, उसको मोक्ष मिल चुका होगा। हो सकता है वो अभी तेरे को नहीं दिखेगा। फिर रुचि ने भी कहा कि हाँ, शायद मुझे वो नहीं दिखेगा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे पढ़ाई करना है। वो अपने कमरे के अंदर जैसे गई, उसने उसके नज़रों के सामने देखा कि आकाश खड़ा था एंड उसको पूरी आग लग रही थी, जल रहा था वो पूरी तरीके से। जो उसने कहा था अंत में रुचि ने कि हाँ, अभी वो मुझे नहीं दिखेगा, उसका जवाब दिया आकाश ने मिलके कि मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे रहूँगा तेरे सामने, तुझे दिखता रहूँगा। कहते हैं कि ये जो कहानी है ये साल 1980 की है। 1980 में ये वाली कहानी बहुत ज़्यादा फैलने लग रही थी। फिर उसके बाद अचानक से ये गायब हो गई कहानी। लेकिन हमें फिर रिसेंटली एक आदमी मिला जो कुछ 1960 से पवई इलाके में ही रह रहा है। फिर उसने हमें ये वाली कहानी बताई। उसने हमें ये वाली बात भी बताई कि रुचि उसके एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी, पूरे एग्ज़ाम में वो फ़ेल हो गई थी। सोचिए, एक टॉपर थी रुचि, फर्स्ट बेंचर, एंड वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, पूरे एग्ज़ाम में। उसको अपना पूरा साल रिपीट करना पड़ा था उस एक रीज़न की वजह से। कहते हैं कि आज भी ना रुचि जिंदा तो है, लेकिन उसकी 3 बार शादियाँ टूट चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है उसका 3 बार। लेकिन कहते हैं कि आज भी आकाश ना रुचि को हर जगह पे दिखता है, उसकी जो आत्मा है उसके आसपास भटकती रहती है। किसी भी मर्द को ना आकाश उसके करीब नहीं आने देता है और वो शादी फिर टूट जाती है। यही चीज़ होते आया। एंड ऐसी बात बताई जाती है कि आज भी जो रुचि है ना वो पवई लेक पे जाके हर रोज़ जाके बैठती है और हर रोज़ ना वो ये पछतावा करती है कि काश उस दिन मैंने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से अगर मैंने उसको मना किया होता या फिर हाँ ही बोल दिया होता, क्योंकि आगे जाके मुझे उससे मोहब्बत तो होनी ही थी। अगर मैं उसको उस वक्त हाँ बोल दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। रुचि के ना कोई बच्चे है, ना कोई पति है, ना उसका ना कोई परिवार है, वो अकेले रहती है बस आज भी आकाश के रूह के आसपास। अब ये सिर्फ कहानी है या फिर सच्चाई है, ये एग्जैक्टली सच बताओ तो किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अगर ये सच्चाई है तो बहुत खौफनाक है, ये कोई झेल नहीं सकता इस बात को।
आज ना इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, कोई सीख नहीं देना चाहूँगा। बस ये बताना चाहूँगा कि सोचिए ना कि कितनी खौफनाक बात हो गई है कि ये जो उसने करने की सोची, ये जो नेक चीज़ उसने करने की सोची, वो उसके लिए श्राप बन जाएगी। सोचिए ना कि आज भी रुचि की रातें किस तरीके से गुजरती होगी आकाश के उस भटकते हुए रूह के आसपास। सोचिए ना। शुक्रिया।